नमस्कार दोस्तों आज जिस फार्मा स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उसके पीछे का रीज़न ये है। स्टॉक आप कह सकते हैं पिछले 1 से 1.5 सालों में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसने फेस की है। और वॉलेटिलिटी जब मैं कहता हूं दोस्तों, कुछ 5, 10, 20, 22% की नहीं, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से इतनी भयंकर गिरावट दिखाया है कि रिटेल निवेशक जो उन लेवल्स में अगर खरीदारी किए होंगे तो आज भी उस लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्लस फिर जो उसने 52 वीक लो लगाया उसके बाद से स्टॉक ऑलमोस्ट मोर देन 100% का रिटर्न उसने अपने निवेशकों को दिया। बट प्रॉब्लम तब हुई दोस्तों कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, स्टॉक ने जब 2000 के ऊपर के लेवल गए, इवन कंपनी ने एक बार 2100 के अपने एक आप कह सकते हैं लेवल्स को भी ब्रीच किया। मैंने कहा था देखिए, वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, वो निवेशक जो इन पैसों को कहीं अन्य किसी अच्छे स्टॉक में अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहाँ लगाना चाहते हो, प्लीज़ लगा लें। कि अब मुझे नहीं लगता कि ये जो जितनी भी पॉजिटिविटी होनी थी, जितना भी एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव सिनेरियो बनना था स्टॉक में, ऑलरेडी बन चुका है। और स्टॉक वहाँ से बहुत भयंकर गिरावट दिखाया, इतनी ज़्यादा कि आज जब मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो स्टॉक जो 2100 के ऊपर गया था आज 1750, जी हाँ 1750 में एक सपोर्ट लेकर के उस सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कंपनी ने जो Q3 के नंबर पेश किए वो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ख़राब दिए या बहुत ही घटिया नंबर दिए, नहीं, नंबर अच्छे थे। लेकिन जो यूरोप का एक्विजिशन है वो एक बड़ा सरदर्द बन के उभर रहा है दोस्तों, ठीक है। प्लस जहाँ से लोगों को लग रहा था कुछ कमी आएगी, वहाँ से बल्कि पॉजिटिविटी हमको देखने को मिली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्लैंड फार्मा की, जिसका आप कह सकते हैं चर्चा आप कहाँ देख चुके हैं दोस्तों, थंबनेल में देख चुके होंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या नेगेटिव सिनेरियो बन गया है कि बाजार इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं स्टॉक को पनिश कर रहा है। देखिए, एक रीज़न तो ये भी हो सकता है बाजार वीक भी है, बट दूसरा एक रीज़न है दोस्तों, वो क्या है इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि आप ग्लैंड फार्मा में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक और चीज़ दोस्तों, अब से आज ही मैंने दोस्तों जो मेरा पोर्टफोलियो है उसमें मैं किस प्रकार मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर का कौन से स्टॉक में मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, कहाँ से पूरी तरह एग्जिट कर चुका हूँ, इन तमाम चीज़ों की अपडेट उन स्टॉक्स के ऊपर, तमाम पूरी पोर्टफोलियो की चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, उन चीज़ों के ऊपर अपडेट करूंगा जिन स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करता रहता हूं दोस्तों। और आज ही मैंने कुछ स्टॉक्स को सेल आउट किया है कंप्लीटली, उसका भी अपडेट मैंने कम्युनिटी टैब में दे दिया है फॉर प्रायोरिटी पैनल ग्रुप के मेंबर्स को दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ चर्चा करनी थी। अब वापस से आते हैं ग्लैंड फार्मा में। देखिए, एक बहुत ही छोटी एनालिसिस करने वाला हूँ क्योंकि ग्लैंड फार्मा में कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगा इस प्रकार की जो गिरावट है, क्योंकि निवेशक भी बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में थे और इसके लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल थे दोस्तों। तो देखिए, एक बात समझिए, ग्लैंड फार्मा के जब Q3 के नंबर्स आए, सरप्राइजिंगली जो यूएस के नंबर थे वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव आए। यूएस के नंबर्स में आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई दोस्तों, प्रॉब्लम आई इनके सिनेक्सी ब्रांड में, जो यूरोप की इनकी एक्विजिशन थी। और सबसे बड़ा जो मुझे आप कह सकते हैं एक बड़ा निगेटिव पार्ट लगा वो ये लगा, एक तो उनको एबिटा लॉस हुआ दोस्तों, इसके साथ ही साथ कंपनी ने कहा है जो पैट ब्रेक इवन होगा, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम जब ब्रेक इवन आएंगे उसमें हमको 12 से 15 महीने लगेंगे। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में कहीं से कोई भी इवन आप कह सकते हैं मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म कहीं से भी पॉजिटिव कुछ खबर आना, इसकी चर्चा नहीं की गई है। मैं सिनेक्सी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, यूएस की नहीं। जबकि यूएस ने काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई, इवन कंपनी यहाँ तक कह रही है यूएस मार्केट को लेकर के कि आने वाले समय में जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हैं वो काफ़ी अच्छी आपको आने वाले समय में ग्रोथ दिखाते रहेंगे दोस्तों। और यही कारण है कि जो ग्लैंड फार्मा का जो रिजल्ट आप कह सकते हैं नंबर्स आए, उसके बाद जो सबसे बड़ी जो गिरावट है उसके पीछे का रीज़न मुझे पर्सनली जो मुझे लगता है वो है सिनेक्सी दोस्तों। और वो काफ़ी हद तक जो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली, एबिटा में चाहे प्रॉफिट में, उसे ड्रैग डाउन करने में सिनेक्सी का बहुत बड़ा हाथ था। प्लस 12 से 15 महीने में पैट इवन कहना, आप पैट ब्रेक इवन कहना, ये भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा था निवेशकों के बीच में, ठीक है। और देखिए, ग्लैंड फार्मा को अगर आप एज अ स्टॉक देखेंगे
तो जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई स्टॉक आपको मोर देन 100% रिटर्न दे चुका हो, वो भी इतने कम टाइम में, तो एक बात समझ जाइए, बहुत सारी जो पॉजिटिविटी है उसने ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है। और जब Q3 में सिनेक्सी को लेकर के एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया, स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हुई। आप अगर देखेंगे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, कई ब्रोकरेज हाउस ने कह सकते हैं स्टॉक में जो टारगेट दिए वो 1500 के आसपास लेकर के आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। और वो इसलिए है क्योंकि अब जो एक पॉजिटिव सिनेरियो ऑलरेडी होना था और जो भी पॉजिटिविटी होनी थी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। तो क्या स्टॉक खराब हो गया है, क्या स्टॉक ही गंदा है, क्या इसको पूरी तरह से बेच देना चाहिए? अगर आप निचले स्तरों में देखिए, अगर आप पेशेंस इन्वेस्टर हैं, आप थोड़े समय तक, क्योंकि देखिए स्टॉक भले ही बहुत ज़्यादा नीचे न गिरे, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में आपको जाता हुआ शायद दिखाई देगा। हाँ, अगर Q4 में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है तो फिर शायद रैली हो, जिसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं दोस्तों। बट हाँ, जो ग्लैंड फार्मा एज अ ओवरऑल स्टॉक है दोस्तों, वो अब शायद थोड़े समय के लिए एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहे। और देखिए, जब आप कंसोलिडेशन फेज में देखते हैं और आप पाते हैं कि यार अन्य बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है अगर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर ले रही हैं, ऊपरी स्तरों में कर लिए, दैट्स ओके। बट अगर अब आप सोच रहे हैं कि पैनिक सेलिंग में अगर 1750 1500 के आसपास सेल करूंगा, तो मुझे वो सही नहीं लगता दोस्तों। देखिए, मेरी पर्सनल राय है, आपको अगर कुछ और रखती है, आप अपनी वित्तीय सलाहकारी सलाह जरूर लें खरीदारी से पहले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आने वाले समय कंपनी ने अपनी और चीज़ों में क्या कहा है। अब देखिए, आपकी भी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि जो नए लॉन्च हैं दोस्तों, कंपनी ने 9 मॉलिक्यूल को रीइंट्रोड्यूस किया है यूएस में, ठीक है, जिसमें जो नाम है आपके सामने बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम है दोस्तों, पढ़ने मुश्किल, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, कैटरमाइन हो गया, इन तमाम मॉलिक्यूल्स को कंपनी ने रीलॉन्च किया है। बात करें एक चीज़ दोस्तों, जो कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने कहा है कि भाई शॉर्टेज को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बात कही है। उनका कहना है, देखिए, एक तो केट्रोलैक है जो अक्सर शॉर्टेज में रहती है दोस्तों कंपनी की, लेकिन ग्लैंड फार्मा ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए दोस्तों, कार्बोप्लेटिन और किसप्लेटिन दोस्तों, आप कह सकते हैं सिसाप्लेटिन, 2 लॉन्च किए दोस्तों। अब एक चीज़ में ये है, जो आप कह सकते हैं जो कार्बोप्लेट है उसमें प्लेथिन है दोस्तों, उसमें बात ये है ग्लैंड फार्मा की उसमें 55% की मार्केट शेयर है दोस्तों, ठीक है। और आप देखें, कंपनी ने ये भी कहा है कि ये जो दोनों ड्रग को शॉर्टेज चल रही है, हम उसे आप कह सकते हैं उस जो ओवरऑल सिनेरियो है हम उसे एड्रेस कर रहे हैं दोस्तों। बात करें R&D रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर के, तो भी देखिए कंपनी ने 10 ANDA फाइलिंग की है, जिसमें कंपनी को 3 ANDA अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है 3rd क्वार्टर में। 7 कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को फाइल कर चुकी कंपनी दोस्तों यूएस में अभी तक, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फाइनेंशियल 24 के अंत होते होते 4 और नई फाइल कर दी जाएगी दोस्तों। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है आप कह सकते हैं ग्लैंड फार्मा का लॉन्ग टर्म में अच्छा, लेकिन देखिए ग्लैंड फार्मा ने फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के साफ कहा है कि हमारी जो ग्रोथ होने वाली आने वाले समय में वो होने वाली है मिड टीन्स में। जी हाँ, मिड टीन्स में चीज़ें होने वाली हैं। और कंपनी ने ये भी कहा है कि भाई जो सिनेक्सी एज अ ब्रांड है वो ओवरऑल प्लस जो अमेरिका में लेकर के पॉजिटिविटी वापस से देखने को मिल रही है, उसकी जो एक पॉजिटिव नंबर हमको देखने को मिलते हैं कहाँ बैलेंस शीट में, वो वहाँ पर ट्रैक हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्लैंड फार्मा एज अ स्टॉक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ख़राब स्टॉक है या गंदा स्टॉक है, नहीं। मैंने जैसे पहले कहा है, ग्लैंड फार्मा पास जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है अपने इंजेक्टेबल्स में, वो अपने आप में फिनोमिनल है। कंपनी की जो क्वालिटी वो टॉप नॉच है, वो कहीं नहीं गई है, ठीक है। कंपनी का जो आप कह सकते हैं एक आप जो कहते हैं ना दोस्तों एक क्वालिटी कंपनी, उसको लेकर के जो बेदाग छवि रही है वो बहुत अच्छी है। बट हाँ, जब मैं बेदाग कहता हूँ दोस्तों, मैनेजमेंट को लेकर के जो उस समय इश्यूज थे, क्या इश्यूज थे दोस्तों, आपको याद होंगे कि भाई चाइना में जो इनके बहुत बड़े प्रमोटर हैं फ्यूजन फार्मा, वो आज भी चाइनीज़ ही फर्म दोस्तों ये कहलाती है। और आपको पता है जिस तरह के टसल चलते रहते हैं, कल क्या परसों क्या खबर आ जाए किसी को नहीं पता दोस्तों। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि भाई ग्लैंड फार्मा में अगर आप निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ इन तमाम सिनेरियोस को, इन तमाम चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर रखा करें दोस्तों, ठीक। और मैं हमेशा कहता हूँ पार्शियल प्रॉफिट बुक आपको हमेशा करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक निचले स्तरों से मोर देन 100% रिटर्न आपको दे दे, बहुत ही कम और बहुत ही शॉर्ट टर्म में दोस्तों, ठीक है। तो ग्लैंड फार्मा को लेकर के एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस पेश करनी थी, मैंने कर दी। आपको इस प्रकार के वीडियोस अच्छे लगते हैं दोस्तों, मैं फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलता है।
और भी कोई अगर स्टॉक की आप कंप्लीट एनालिसिस के वीडियो चाहते हैं, क्योंकि ग्लैंड फार्मा के तो मैं लेके आऊँगा दोस्तों, कोई और चाहते हैं कमेंट बॉक्स बताइएगा। कोई अगर आपकी क्वेरी रहती हो आप प्लीज़ प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप करते हैं दोस्तों तो कमेंट हाईलाइट होता है, मैं उसी कमेंट में आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।